टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना है, हमारी स्टडी कैसे रखनी है, उसी पे बात करने वाले हैं। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि 80 मार्क्स का रीजनिंग का सेक्शन होता है और सबसे ज़्यादा वेटेज यहीं से आती है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं पूछा जाता है। अगर आपका रीजनिंग परफेक्ट है और रीजनिंग में आपने ट्राई किया 70 के आसपास मार्क्स लाने का, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। रीजनिंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, यकीन मानिए, अगर आपने थोड़ा सा कोशिश किया तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो अगर आप स्टार्ट से स्टडी कर रहे हैं तो आप अभी भी अगर आप ट्राई करो तो अच्छा रिज़ल्ट ला सकती हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज वेटेज और वो टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम है, यानी आसानी से आप उसको समझ के सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले बात करें तो पिछली बार एक टॉपिक जो आया था, IBPS जैसे एग्ज़ाम ले रही है और IBPS के हिसाब से ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे आसान टॉपिक जो था एड्रेस मैचिंग, इस पे 5 से 6 क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। देखो इसका वेटेज जो है 5 क्वेश्चन का है, 5 क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में जब IBPS ने एग्ज़ाम लिया था। बहुत आसान टॉपिक है, इस टॉपिक को करने में आपको ज़रा भी टाइम नहीं जाएगा और फ्री के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बस समझना पड़ेगा कि क्या है ये। और उसके बाद जो है दूसरा फिगर वाले जो क्वेश्चंस बहुत आसान थे, यहाँ पे भी आपको फ्री मिलेंगे और यहाँ पे 15 के आसपास क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। तो ये तो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत आसानी से आपको मार्क्स दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स के जो आसान भी है लेकिन मार्क्स देने वाले हैं। एनालॉजी की बात करें, मुशाबिहत, जो बहुत आसान टॉपिक है, यहाँ से भी आप 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है और ईजी टॉपिक है, कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन भी आसान है। फिर इसके बाद आप कोडिंग पे ना जाइए, थोड़ा सा रुकिए, आप सीरीज पे जाइए, सीरीज का टॉपिक आसान है। लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड्स, ये भी आसान है। फिर उसके बाद आप डायरेक्शन टेस्ट पे जाओ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम जाता है, प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे ना तो आसानी से हो जाएगा, ये भी आसान है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी बहुत ईजी है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं कर लगेगा आपको, आसानी से कर लोगे। फिर इनइक्वलिटी की बात करते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिखता है लेकिन बहुत ईजी है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो वेन डायग्राम, ये भी आसान टॉपिक है। तो ये देखो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक है लेकिन करने में बहुत आसान है, इसमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये टॉपिक जो है ईजी भी है और यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेट कर पाओगे। तो शुरुआत में आप इन्हीं टॉपिक को पहले कवर करो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग अगर चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा इजी रैंकिंग है। रैंकिंग कर लो आप, कोडिंग डिकोडिंग करो, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन कर लो और उसके बाद आप चाहो तो कुछ और टॉपिक जैसे है वर्ड फॉर्मेशन, ये पहले ही कर लेना है आपको। मैट्रिक्स भी बहुत इजी टॉपिक है, ये कर सकते हो। डाइस भी, लेकिन डाइस 17 में पूछा गया था, 22-23 में नहीं पूछा गया था, लेकिन आपको एक करना है क्योंकि इसमें टाइम नहीं जाता आपका, इजी टॉपिक है, इसलिए मैट्रिक्स भी करो और डाइसेस भी करो, दोनों को करो, ये दोनों आसान टॉपिक है। अच्छा, इन टॉपिक को क्यों नहीं ले रहा हूँ, इसकी लेने की नहीं वजह यह है कि इसमें क्वेश्चन के आंसर होने के, गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये आप अंदाज़ा लगा के खुद से भी सॉल्व कर पाओगे। फिर आ जाता हूँ मैं यहाँ पर, कुछ टॉपिक जो है क्लॉक को अभी नहीं करना आपको। कैलेंडर 2017 में आया था, 22-23 में नहीं आया था, क्लॉक का भी वही हाल था। ये टॉपिक को अगर चाहो तो आप छोड़ सकते हो, क्लॉक थोड़ा इजी है, इसको कर लो। कैलेंडर में टाइम ज़्यादा जाता है क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इसको आप नहीं करोगे, आखिर में करो, अगर टाइम ज़्यादा बच जाएगा आपको तो कैलेंडर को करना, शुरू में मत करना क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा होता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने जाओगे टाइम ज़्यादा चले जाएगा और अगर कभी नहीं पूछा, क्योंकि पिछली बार IBPS ने इसको नहीं पूछा था, क्लॉक को भी नहीं पूछा था, इसलिए कन्फ्यूज़न वाला मामला है। सिटिंग अरेंजमेंट को भी आखिर में आपको करना है। पजल्स चाहो तो आप छोड़ सकते हो, उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, एग्जाम में बच्चे फंस भी जाते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट कर लेना आप, उसमें आसान क्वेश्चन कर लेना क्योंकि आखिरी टाइम में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन में करोगे तो वक्त चले जाएगा आपका, उतने टाइम में दूसरी चीज़ें कर सकते हो। तो सिटिंग अरेंजमेंट के इजी जो क्वेश्चन है वो आप कर लेना, ठीक है। और ये उसके बाद ये सब जो चीज़ें हैं बाकी, वो भी टॉपिक पे आप एक बार नज़र मार लेना, जिससे कॉज्ड इफेक्ट हो गया, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स हो गया, सिलोजिज्म हो गया, इन टॉपिक पे देख लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। तो सारे टॉपिक जो आसान थे वेटेज के साथ मैंने आपको बता दिया, आपको मेहनत उस हिसाब से करना है। सिटिंग अरेंजमेंट देखो 15 से 20 आता है, ये तो देखकर आपको लालच जरूर आएगा लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसमें आप फंसने वाला बहुत मामला रहता है।
बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताया उस सीक्वेंस में आप स्टडी कर सकते हो और रीजनिंग में 80 में से 80 मार्क्स हासिल कर सकते हो। अगर कोई नया तैयारी की स्टार्ट करना चाहता है और बैच ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा बैच है, वो बैच हासिल कर सकता है। और ये बुक है, रीजनिंग की बुक है, ये बुक भी चाहे तो मंगा सकता है। वैसे टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन ये बुक चाहे तो मंगा सकता है। इंग्लिश में है अवेलेबल, उर्दू में सिर्फ PDF अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से हासिल कर सकता है। ठीक है। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, वहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से बुक भी PDF फॉर्मेट में सारे बुक्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे वो सारे बुक्स ले सकते हो, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। मिलते हैं अगले वीडियो में।